एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक नए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है डूबा होना या खोया होना या मगन होना। जी हाँ, डूबा होना, खोया होना, मगन होना। क्या इसका मतलब है आपको अच्छे से पता होगा कि कोई बंदा अगर किसी चीज में खो जाता है, उसमें डूब जाता है, का मतलब ये नहीं कि वो पानी में जैसे डूब जाते वैसे डूब जाएगा, नहीं, मतलब उसमें इतना लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है कि फिर उसको पता नहीं चलता है कि उसके सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही है, क्या एक्टिविटी, क्या मूवमेंट चल रहा है। ठीक है गाइस, जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे कुछ समय पहले भी तो पबजी शायद बैन हो चुका है। पबजी जब आया था तो गाइस बच्चे उसमें डूब जाते थे, मग्न हो जाते थे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मग्न होना आधा ग रहता है, मग्न होना। ठीक है, तो वो मग्न हो जाते थे, पूरा उसमें खो जाते थे एकदम, यानी कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं था। उसी को बोलते हैं कि वो डूब चुका है, उसमें खो चुका है, मग्न हो चुका है, लीन हो चुका है। तो यहाँ पे लीन होना भी हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे कि डूबा होना, खोया होना, मग्न होना, लीन हो जाना, उसी में सारा अपना टेंशन पे कर देना। ठीक है गाइस, तो इस तरह के स्ट्रक्चर जब आते हैं तो आप एनग्रोस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एनग्रोस इन, यानी एनग्रोस में ईडी लगा हुआ है, एनग्रोस्ड इन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो कोई एक्शन आएगी तो उसमें आईएनजी फॉर्म हम लोग राइट डाउन करेंगे। ठीक है गाइस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एनग्रोस्ड इन के बाद या तो कोई सिंपल ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अगर एक्शन में आएगा तो एक्शन में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ एक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो गाइस आज का स्ट्रक्चर आपको इसी पे होने वाला है। आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं, मैंने पहले से लिख के रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह पबजी खेलने में मग्न है। जैसे मान के चलो कि कोई बुला रहा है तो कहेंगे कह रहे वो नहीं आएगा, वो पबजी खेलने में मग्न है। इसका मतलब ये है कि वो इस कदर खोया हुआ है कि उसे और भी बगल में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। और आपको अच्छे से पता होगा कि पबजी खेलने वाले बच्चों के क्या हकीकत क्या होता है। ठीक है, वो जब खेलने लगते हैं तो कहां बैठे हैं ये भी पता नहीं चलता है। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप अक्सर बोले होंगे जरूर, कह रहे उससे मत बुलाओ, वो मोबाइल चलाने में व्यस्त है, व्यस्त है, मगन है, खोया। देखिए, व्यस्त तो एक अलग चीज होता है कि मैं व्यस्त हूं पढ़ाने में, ठीक है, तो इतना भी व्यस्त नहीं हूं कि अगर कोई बगल से आवाज दे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। लेकिन पबजी खेलने वाले या जो मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनको अगल बगल की कोई चीजें कुछ देर के लिए समझ में आती ही नहीं है। तो बिजी होना और मग्न होना, एनग्रोस होना, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको एनग्रोस वर्ड नहीं आता था तो आई थिंक कि आप हमेशा यूज का ही इस्तेमाल, मतलब कि बिजी का इस्तेमाल करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनग्रोस इन पे बनाएंगे सेंटेंस को, वह पबजी खेलने में मग्न है। तो गाइस बता दूं आपको कि ये किसी भी टेंस में बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या किसी टेंस का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो वह मग्न है, सिंपल में बनेगा, इज एमआर का इस्तेमाल करेंगे। ही इज एनग्रोस्ड, ही इज एनग्रोस्ड इन। अब इन के बाद आपको रुक जाना है, उसके बाद देखना है कि इसमें कोई एक्शन की बात हो रही है या सिर्फ ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। तो आपको दिख गया होगा पबजी खेलने में, तो यहाँ पे खेलना, खेलना मतलब एक्शन की बात आ गई, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ही इज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग पबजी। तो आपका सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है, ही इज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग पबजी, वह पबजी खेलने में मग्न है। ओके गाइस, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर केवल आपको ये बोलना होता कि वह पबजी में मग्न है, पबजी खेलने में, देखने में या फिर ऐसे ही कुछ भी, तो खेलने का अगर जिक्र नहीं करते तो क्या करते, ही इज एनग्रोस्ड इन, सिर्फ पबजी कर देते, उसमें एक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग उस दिन मोबाइल में खोए थे। जी हाँ, जैसे कि मैं किसी दिन आवाज दे रहा था किसी को बार बार छत पर, लेकिन वो नहीं आए, तो एक मेरा दूसरा दोस्त से मैंने पूछा, कह रहे यार उस दिन बुला रहा था वो लोग सुने ही नहीं, तो क्या बोलेगा वो, अरे यार तुम्हें पता नहीं, वे लोग उस दिन मोबाइल में खोए हुए थे, मतलब बिल्कुल मग्न थे, डूबे हुए थे, उसी में लीन हो गए थे। ठीक है, तो चार वर्ड आपके पास है, मग्न होना, लीन हो जाना, खोया होना, डूबा होना। इनके लिए आप एनग्रोस इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस किस में गया है, पास्ट टेंस में गया है। तो पास्ट में सिंपल बनाएंगे, वॉज एवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वे लोग उस दिन मोबाइल में खोए थे।
तो दे के साथ आपको पता है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेगा। तो वर्ब लेगा दे वर एनग्रोस्ड, they were engrossed in, they were engrossed in। और किसमें खोए हुए थे गाइस? सिर्फ मोबाइल में खोए हुए थे। यहां पे किसी एक्शन की बात हो रही, देखिए जरा सा, वे लोग दे खोए हुए थे engrossed in उस दिन मोबाइल में, मोबाइल चलाने या फिर मोबाइल का किसी और चीज का जिक्र नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ मोबाइल की बात की जा रही है। they were engrossed in मोबाइल, दे वर एनग्रोस्ड इन मोबाइल। और किस दिन? उस दिन। तो उस दिन के लिए क्या बोलेंगे? दैट डे। ओके, दे वर एनग्रोस्ड इन मोबाइल दैट डे। वे लोग उस दिन मोबाइल में खोए थे, खोए हुए थे, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एनग्रोस वर्ड याद नहीं आता है तो आप खोया होना, डूबा होना, मग्न होना, लीन होना, बिजी का इस्तेमाल कर सकते थे। बिजी की जगह वेरी बिजी का इस्तेमाल, वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। लोग बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, तो बहुत ज्यादा व्यस्त होने को ही बोला जाता है एनग्रोस्ड इन। ठीक है, ये इसका सेंस है। तो गाइस, आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ सीखने को मिला शायद। ठीक है, तो आपने सीखा होगा कि मग्न होना, डूबा होना। अभी लाइट आ चुकी है तो शायद आपको विजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए कि लाइट आ चुकी है। अभी हम लोग ऐसे ही बना रहे थे, थोड़ा सा लाइट का इंतजार कर ही रहे, तब तक आएगी तो आपको और आसानी, सहूलियत हो गई होगी। तो एनग्रोस्ड इन का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि मग्न होना, डूबा होना, खोया होना, किसी भी टेंस में आप कर सकते हैं, क्योंकि एनग्रोस एक वर्ब है, एक्शन है। जैसा आप चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि एनग्रोस इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ या तो एक्शन में आईएनजी फॉर्म के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो जरूर आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है गाइस, जो उसका आईडी है वो है इंग्लिश बाय पीके सर। वहां पे आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। वहां पे मैं फ्रेश रोज सिखाता हूं और फ्रेश वहां पे मैं ऐड करता हूं। ठीक है गाइस, वहां पे स्क्रॉल करके बहुत सारी चीजें एक साथ कम समय में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।